लखनऊ से खबर मिल रही है। 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 14 आईपीएस अधिकारियों में 9 जिलों के कप्तान बदले गए हैं। दिनेश कुमार पी एसएसपी गोरखपुर से एसपी पीलीभीत बनाए गए हैं। इसके अलावा विपिन टांडा एसपी बलिया से एसएसपी गोरखपुर बनाए गए हैं। राजकरण नैयर डीजीपी मुख्यालय से एसपी बलिया बनाए गए हैं। अंकित मित्तल एसपी चित्रकूट से एसपी रामपुर बनाए गए हैं। अविनाश पांडे चतुर्थ वाहिनी पीएससी प्रयागराज से एसपी उन्नाव बनाए गए हैं। नीरज कुमार जादौन एसपी हापुड़ से एसपी बागपत बनाए गए। इसके अलावा दीपक भूकर अपर पुलिस आयुक्त कानपुर से एसपी हापुड़ बनाए गए हैं। आईपीएस अधिकारी निखिल पाठक को एसपी ललितपुर बनाया गया है। धवल जायसवाल एएसपी गंगा पार प्रयागराज से एसपी चित्रकूट बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरेश राव कुलकर्णी एसपी उन्नाव से एसपी क्षेत्रीय अधिसूचना लखनऊ भेजे गए हैं। शगुन गौतम एसपी रामपुर से अधिष्ठान एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा राठौर किरीर हरिभाई एसपी पीलीभीत से एसपी एलआईयू आगरा भेजे गए हैं। अभिषेक सिंह को एसपी बागपत से एसपी एटीएस लखनऊ भेजा गया है। प्रमोद कुमार एसपी ललितपुर से एसपी एलएनओ डीजीपी मुख्यालय भेजे गए हैं। तो ये बता दें आपको 14 आईपीएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें दिनेश कुमार पी एसएसपी गोरखपुर से एसपी पीलीभीत बनाए गए हैं। लखनऊ में ये तबादले हुए हैं। 14 आईपीएस अफसर हैं जो कि जिनके तबादले किए गए हैं। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 14 आईपीएस के तबादले किए गए हैं, जानकारी क्या? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आज तबादले किए गए हैं 14 आईपीएसों के। प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा तबादले चलाए गए हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाओं पर लगातार जो जानकारी मिल रही है कि जी शुभम, तो ये फिलहाल हम आपको बता दें। जी लगातार जानकारियां ऐसे मिल रही थी कि इन जगहों पर कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही। इन तमाम व्यवस्थाओं पर संज्ञान लिया गया और लगातार उन जगहों पर फेरबदल किए जा रहे थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इन जगहों पर बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में आज ये 14 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। रात में सूची आई है, जिसके बाद आज सुबह इसके माध्यम से मालूम चला है कि प्रदेश में करीब इन कप्तानों को बदला गया और नई तैनाती की गई, जिससे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चल पाए और किसी भी तरह से कोई व्यवधान कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जी, और शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर। तो शुभम, आप बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर और मिल रही है। देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त जारी होने वाली है। यूपी के किसानों को आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देंगे। 4,720 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रदेश के 2 करोड़ 36 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ये फायदा मिलेगा। सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर ये राशि कर दी जाएगी। किसानों को 2-2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक 18 लाख किसानों को 32,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली शामिल होंगे। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त आज जारी होने जा रही है किसानों को। जी, लगातार कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना की मार पूरी तरह से किसानों पर बुरी तरह से पड़ी थी, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं बहुत तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम की तरफ से इन सभी किसानों को किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पहले भी ये किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफर किए गए थे। वहीं अब एक बार फिर से करीब 2 करोड़ लोगों को ये जो पीएम जो है सम्मान निधि देंगे और 2-2 हजार रुपए उनके खातों में सीधा जाएगा, जिससे कि उनका जो किसानों का जो इस योजना के पीछे जो मुख्य कारण ये था कि किसानों को ऊपर कोरोना का लगातार जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, इसकी वजह से तमाम दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा था। और अब इससे राशि मिल जाने के बाद उनके खेतों में बीज डाल पाएंगे, जिससे कि जो लगातार तमाम दिक्कतें रही कोरोना काल के दौरान, जिसकी वजह से उनका घर में भी तमाम तरह की समस्याएं होती थी, उससे कहीं ना कहीं उनको बड़ी राहत मिलेगी। और जाहिर सी बात है, ये बड़ी संख्या रहेगी उनके खातों में। जब ये ट्रांसफर होंगे तो एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में किसानों को, जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि किसान ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस लिहाज से एक बड़ी संख्या और पीएम के द्वारा जब ये राशि उनके खातों में पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है किसानों को राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए।